दोस्तों महाराष्ट्र के पुणे में एक महत्वाकांक्षी 138 किलोमीटर लंबा आउटर रिंग रोड बनाना है और इस वाले प्रोजेक्ट के लिए वर्तमान में भूमि अधिग्रहण का काम चल रहा है जो कि मार्च 2025 तक पूरा हो जाएगा, ऐसा उम्मीद है, जिससे निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा और ये पूरा प्रोजेक्ट सितंबर 2027 तक पूरा हो जाएगा और इसे आम पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग पुणे रिंग रोड के बारे में जानेंगे। पुणे के लिए पुणे का जो आउटर रिंग रोड है वो कितना इंपॉर्टेंट है, इससे क्या फायदा होगा पुणे को, जमीन अधिग्रहण का काम कितना स्पीड से चल रहा है, क्योंकि जब तक जमीन अधिग्रहण नहीं होगा तब तक ग्राउंड वर्क स्टार्ट होने वाला नहीं है। तो आइए लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो और जानते हैं पुणे के आउटर रिंग रोड के बारे में। इसके अलावा पुणे के टॉप 10 प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए आपको कमेंट करना होगा। अकॉर्डिंग टू योर मास कमेंट पुणे के टॉप 10 प्रोजेक्ट पर वीडियो आएगी। फिलहाल पुणे के रिंग रोड पर फोकस करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। दोस्तों महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम यानी कि MSRDC, इनके उपाध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक अनिल कुमार गायकवाड़ ने हाल ही में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ समीक्षा बैठक के दौरान इन संशोधित समय सीमाओं का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि स्थानीय अधिकारियों को संशोधित कार्यक्रम का पालन करने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। रिंग रोड, जिसका उद्देश्य पुणे शहर में यातायात की भीड़ को कम करना है। पुणे का आउटर रिंग रोड 2 चरणों में विभाजित है। पहला है पूर्वी चरण, जहां पर पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पर उर्स से पुणे सतारा राजमार्ग पर सिवारी तक 74.08 किलोमीटर लंबा खंड बनाया जाएगा। रिंग रोड का अगला चरण है पश्चिमी चरण, जो कि सिवारे को उर्स से जुड़ने वाला 64.45 किलोमीटर लंबा वृत्ताकार मार्ग है। यह प्रोजेक्ट 83 गांवों तक फैलेगी और पूर्वी भाग के लिए मावल, खेड़, पुरंदर और हवेली तालुकाओं में 143 हेक्टेयर भूमि और पश्चिमी भाग के लिए मुलसी, हवेली और भोर तालुका में 64 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी। गायकवाड़ ने कहा कि भूमि अधिग्रहण पूरा हो जाने के बाद निर्माण में लगभग 2.5 साल लगने की उम्मीद है। भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए पुणे के जिला कलेक्टर जितेंद्र डूडी ने राज्य सरकार से 800 करोड़ रुपए की मांग की है। MSRDC के अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि परियोजना के लिए धन की कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि आवास और शहरी विकास निगम यानी कि हुडको से ऋण पहले ही प्राप्त हो चुका है। पुणे आउटर रिंग रोड को शहर में यातायात की भीड़ को कम करने हेतु क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। ये शहर से गुजरने वाले वाहनों के लिए सुगम यात्रा की सुविधा भी प्रदान करेगा, जिससे यात्रा का समय काफी हद तक कम होगा और प्रदूषण में भी कमी आएगी। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि ये बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के समीक्षा में हुई थी। MSRDC के प्रबंधक निदेशक अनिल कुमार गायकवाड़ ने कहा कि भूमि अधिग्रहण के बाद हमें निर्माण के लिए लगभग 2.5 साल का समय लगने की उम्मीद है। देखिए गाइस, कंस्ट्रक्शन का काम काफी स्पीड से होता है। जो देरी होती है ना, वो सर्वेक्षण करने में, भूमि अधिग्रहण करने में, इनमें काफी ज्यादा काम लगता है। एक बार आप कंस्ट्रक्शन कंपनी को लैंड एक्वाजिशन करके दे दो कि लीजिए जमीन आपको दे दिए, अब आप काम स्टार्ट कीजिए। उसके बाद हर कंपनी स्पीड में काम करती है, क्योंकि उनको और भी कई सारे प्रोजेक्ट पर काम करना है। वो दिन रात एक करके काम करती है। Thank you everybody. This is the first patch that we are trying to start. This is package E4. E4 is basically part of the eastern part of the expressway. There are 2 parts. There's western and eastern. I mean, the work orders were all awarded before the elections came in. After code, this is the first patch that we are trying to start. This is package E4. E4 is basically part of the eastern of conduct. We are allowed to start working in getting the camp set up. Even acquiring the land that has already been there, the CNG and all the other works, which we are planning to start from maybe today, this evening, and move forward. So it's good for Punekars to at least get a ring road finally coming, which has been, I think I've myself from childhood have been hearing on it. So it's time that most of us yeah, I mean, it's time that we need the thing, the traffic congestions and all will move, and let's hope that in the next 2.5 years Punekars will be using this ring road into the best of its ability. पुणे के जिला कलेक्टर जितेंद्र डूडी ने पहले ही विभिन्न गांवों में भूमि अधिग्रहण की सुविधा के लिए राज्य सरकार से 80 करोड़ रुपए का अनुरोध किया है। पुणे में एक बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए हुडको से ऋण प्राप्त किया गया है पहले ही, जैसा कि मैंने आपको बताया। इस वाले प्रोजेक्ट के विभिन्न खंडों के लिए ठेकेदारों को नियुक्त किया गया है और उनमें काम का मूल्यांकन किया जा रहा है। इस परियोजना में कुछ देरी हुई है। इसे भारी वाहनों को सीधे राजमार्ग तक पहुंच प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे केंद्रीय पुणे से बचा जा सके। स्थानीय निवासी परियोजना की प्रगति में तेजी लाने के लिए अधिकारियों पर दबाव बना रहे हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं भैया जल्दी करो, इतना टाइम मत लगाओ, हमें इसकी ज़रूरत है।
यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि पुणे रिंग रोड को कई सारी कंपनियां अलग अलग पैकेज में बनाएगी। 2 पैकेज में से बनाया जाना है, लेकिन अलग अलग कंपनी को अलग अलग खंड का काम सौंपा जाएगा और हर कंपनी में कंपटीशन चलेगा कि हम अपना सेक्शन को अच्छा बनाएंगे और कम समय में बना करके तैयार करके देंगे, ताकि हमें और भी प्रोजेक्ट मिले सरकार से। और ये जो कंपटीशन है ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक कंपनियों में कंपटीशन नहीं आएगा कि हमें अच्छा बना करके देना है, जल्दी बना करके देना है, तब तक हमें फ़ायदा नहीं होगा। प्राइवेट कंपनी को काम दिया जाता है, जो सबसे अच्छा काम सबसे कम पैसा में करके देगा उसको हम लोग टेंडर देते हैं। लेकिन इतना सब करने के बाद भी कई जगहों पर आपने देखा होगा कि प्रोजेक्ट बनने के साथ ही खराब हो जाता है। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि टेंडर जारी जब किया जाता है ना, तो कंपनियां टेंडर पाने के लिए सरकार के कुछ लोग जो घुसखोरी होते हैं उनको घूस देती है कि हमें आप टेंडर दिला दीजिए। और अगर घूस के वजह से टेंडर दिया जाता है तो जितना का वो प्रोजेक्ट है उसका 1 भाग तो घूस में चला गया, बचा 3 भाग। 1 भाग तो कंपनी अपने पास रख लेगी, 2 भाग में आपका प्रोजेक्ट क्या तैयार होगा। यही कारण है कि बिहार में कई सारे प्रोजेक्ट हैं जो हवा और पानी में उड़ जाते हैं। ऐसा न केवल बिहार में होता है बल्कि कई जगह देखा गया है। अगर भ्रष्टाचार इंटर करता है, ऐसी कोई गवर्नमेंट आती है जो पैसा कमाना चाहती है एक्स्ट्रा, तो वो अपने राज को लेकर के डूब जाती है। बट हमने देखा है कि जिन प्रोजेक्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल कर रही है उसमें ना के बराबर डिफॉल्ट देखा गया है। जो काम नितिन गडकरी के द्वारा किया जा रहा है या फिर रेल मंत्री के द्वारा किया जा रहा है, देवेंद्र फडणवीस का केस है, और कुछ अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जो ईमानदारी बेस पर काम करती है। भारत के बड़े से बड़े प्रोजेक्ट को बनाने में इन कंपनियों का हाथ है। अडानी ग्रुप, L&T, टाटा, कई सारी मल्टीपल कंपनी है जो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। पुणे में इंफ्रास्ट्रक्चर के काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो उसके लिए जो लैंड एक्विजिशन की आवश्यकता है वो गति से पूर्ण कर लें और उसके साथ में प्रोजेक्ट्स का कंटिन्यूस मॉनिटरिंग कर लें, उनको कंप्लीट कर लें। ये एक हमारा फोकस रहेगा। पुणे में पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी स्कोप है, काफ़ी पोटेंशियल है। उस हिसाब से यहाँ पे काम भी हुए हैं, प्रोजेक्ट्स भी कंप्लीट हुए हैं। तो एक इंटीग्रेटेड टूरिज़्म प्रोजेक्ट तैयार करके दुनिया के सामने उसको रखना, ये एक चीज़ है जो हम विशेष उस पर काम करना चाहेंगे। उसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री सर, उन्होंने एक 100 दिनों का एक एजेंडा दिया है जिसमें एक 7 सूत्री कार्यक्रम है। उसके अलावा हमारे महसूल विभाग का एक अलग एजेंडा है 24 पॉइंट का, तो वो हमें आने वाले 100 दिनों में इम्प्लीमेंट करना है। तो इन 5 चीज़ों पे हमारा आने वाले दिनों पे काम करने का कोशिश करेंगे। उसके लिए कोऑर्डिनेशन अलग अलग विभागों में काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसको लेके हमारा काम ऑलरेडी चालू हो गया है। फोकस हमारा ये भी रहेगा कि हमारे अधिकारी ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड विजिट करें, ताकि एग्जैक्ट कहाँ पे क्या आवश्यकता है और जो काम हम कर रहे हैं वो गुणवत्ता के साथ में हो रहा है या नहीं, इन 2 चीज़ों पे नियंत्रण करने के लिए फील्ड विजिट भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो गैस पुणे के आउटर रिंग रोड को लेकर के जो लेटेस्ट अपडेट था, लैंड एक्विजिशन का काम मार्च 2025 में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ग्राउंड वर्क स्टार्ट हो जाएगा। कंपनियां तैयार बैठी है। करीब 15,000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। हर कंपनी को काम सौंपा जाएगा, हर कंपनी को लैंड एक्विजिशन करके दिया जा रहा है। जैसे ही इस वाले प्रोजेक्ट का ग्राउंड वर्क स्टार्ट होगा, इस पर मैं एक और अपडेटेड वीडियो ला दूंगा, आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी गाइस, अगर आप पुणे से हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो पुणे के आउटर रिंग रोड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक कमेंट से अपने को फर्क पड़ता है। बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।